इस टाइप के क्वेश्चन जो है सिक्कों से जो संबंधित क्वेश्चन है वो लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक संदूक 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इतने 3, 2 और 5 के अनुपात में है। मतलब एक संदूक में जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है वो कितने का अनुपात है, 3, 2, 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 3, 2 और 5। और आगे कह रहा है जिनका योग 252 रुपये है। तो जो सिक्का दिया गया है, टोटल जो सिक्का है उनको हम योग करते हैं तो वो 252 रुपये के बराबर है। संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संदूक में कौन से 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है 252 रुपये, और यहाँ पर हमें रेशियो किसका दिया गया है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है इसको हम रुपये में बदल लेंगे। रुपये में 1 रुपये का जो है ये हमारा कितना सिक्का है, 3 सिक्का है। 1 रुपये वाला यहाँ पर देखिए 1 रुपये वाला कितना सिक्का है, 3 सिक्का है। तो ये रुपया में कितना बन जाएगा, तो 3 रुपया ही बन जाएगा। तो 3, और यहाँ पर देखिए 50 पैसे वाला कितना सिक्का है, 2 सिक्का है। 50 पैसे वाला कितना सिक्का है, 2 सिक्का। तो ये कितने रुपये बन जाएगा, 1 रुपये बन जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आ गया 1। और देखिए यहाँ पर देखिए 25 पैसे वाला कितना सिक्का है, तो 5 सिक्का है। 25 पैसे वाला अगर 5 सिक्का है तो इसको रुपया में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 25 पैसे के सिक्के आते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपया आपका 1.25 हो जाएगा। 1 रुपया 25 पैसे होगा, 5 सिक्का है। तो यहाँ पर ये रेशियो बना 3:1:1:2:5, 1.25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम 100 से गुना करके यहाँ पर 300, 100 और 125 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो हमारा ये बन गया आपका 12:4:5। तो ये किसका रेशियो आया, रुपये में रेशियो आया। और यहाँ पर टोटल रुपया कितना दिया गया है, 252 रुपया दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12x + 4x + 5x, इन सब का योग ही तो दिया गया है 252 रुपया। तो यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा 252। तो ये 12 और 4 कितना होता है, 16, 16 और 5 कितना होता है, 21, 21x बराबर कितना हो जाएगा, 252। तो यहाँ से हमारा x आ गया 21 से कम 21 और 21 दूनी 42, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 25 पैसे। तो 25 पैसे वाला हम वैल्यू देख लेते हैं। तो 25 पैसे वाला कितना है, 5x है। तो 5x यानी कि यहाँ पर आ गया 5 × 12, यानी कि कितना हो गया, 12 × 5 60, यानी कि 25 पैसे वाला कितना है, 60 रुपया है। तो देखिए 25 पैसे वाला कितना रुपया है, 60 रुपया है। तो अगर 60 रुपया है, 25 पैसे वाला 60 रुपया है, 1 रुपया में आपका 4 सिक्का होता है। 1 रुपया में आपका कितना सिक्का होता है, 4 सिक्का होता है। तो 60 रुपये में कितना सिक्का हो जाएगा, तो 60 × 4 यानी कि 240 सिक्का हो जाएगा 60 रुपये में, यानी कि 25 पैसे वाला टोटल कितना सिक्का है, 240। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर होगा 240। अब उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, तो इसको हम बनाते हैं। तो वैल्यू किस में दिया गया है, मतलब रुपये में दिया गया है, और अनुपात दिया गया है 2, 3, 4। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 2 किसका है, 1 रुपये का, तो 1 रुपया लिख लिए। और 3 किसका है, 50 पैसे का, तो यहाँ 50 पैसे लिख लिए। और ये है आपका 25 पैसे, तो यहाँ आपका 25 पैसे लिख लिए। हमें दिया रुपया में है, तो इसको भी हम ये किसका है, सिक्का का, तो इसको हम कैसे में बदल लेंगे, रुपया में। तो 1 रुपया वाला 2 सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। और देखिए 50 पैसे वाला 3 सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे वाला अगर 4 सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ गया रुपया में। अब इसको बदल लेते हैं, चूंकि यहाँ पर जो है दशमलव आया है तो इसको बदल लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 100 से सब में गुना करेंगे, तो यहाँ 200, यहाँ 150 और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो पहले तो 1 0 1 0 और यहाँ से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ से 1 0, फिर 5 से कट जाएगा, ये 4 बार में, 5 से ये कट गया आपका 3 बार में, और ये 5 से कट गया 2 बार में। तो यहाँ पर जो अनुपात आया वो 4, 3, 2 का अनुपात आया। और यही आपका योग दिया गया है, कितना दिया गया है, 180। 180 योग दिया गया है, क्योंकि इसी अनुपात में आपको रुपया बांटा गया है, और कुल वैल्यू कितना है, 180। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x 4x और 3x 7x 7x और 2x 9x। तो 9x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमें किसका निकालना है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाला कौन सा है, ये है, 3 है। तो 3 मतलब यहाँ से क्या आएगा, आपका रुपया आएगा, यानी कि 3 गुने, अगर हमारा x क्या है, 20 है, तो 3 गुने 20 करते हैं तो यहाँ पर आता है 60, यानी कि 60 रुपया आता है। यहाँ पर क्या आया, 60 रुपया। तो देखिए 60 रुपया आया है। 1 रुपया में कितना सिक्का हो जाएगा, 50 पैसे वाला, तो 2 सिक्का हो जाएगा। तो 60 रुपया में कितना सिक्का हो जाएगा, 50 पैसे वाला, तो 60 × 2 यानी कि 120। तो यहाँ पर 50 पैसे वाला टोटल सिक्का कितना होगा, 120। तो बी आंसर सही होगा।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मतलब किसी बैग में ये तीनों के सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात, यहाँ पर देखिए कीमत का अनुपात दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सिक्कों का अनुपात दिया रहता था, यहाँ पर आपको कीमत का अनुपात दिया गया है। तो पहले तो लिख लेंगे 1 रुपया, फिर आप यहाँ पर लिख लेंगे 50 पैसा और फिर लिख लेंगे 25 पैसा, यहाँ पर लिख लिए। और कीमत का अनुपात दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे कीमत, इसका अनुपात कितना है तो यहाँ है 30, ये है आपका 11 और ये है आपका 7। और आगे हमारा क्या दिया गया है, और कुल सिक्कों की संख्या 480 है। तो यहाँ पर पीछे देख सकते थे, वहाँ पर आपको कुल जो है कीमत दिया रहता था कि 162 रुपया है, 252 रुपया है, ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिक्कों की संख्या दी गई है। तो सिक्कों की संख्या दी गई है और पूछ रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए जब हमें सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्कों की संख्या दी रहेगी तो हम जो कीमत है इसको हम सिक्के में बदल लेंगे। तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात पहले हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 30 रुपया है, 1 रुपये का सिक्का 30 रुपये में कितना होगा, 30 ही होगा। 1 रुपये का सिक्का 30 रुपये में कितना होगा, 30 ही होगा। और 11 रुपया यहाँ पर है, तो 50 पैसे का सिक्का कितना होगा, तो 11 रुपया है। 1 रुपये में 2 सिक्का होता है, तो 50 पैसे का सिक्का 11 रुपये में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका 25 पैसा है, 25 पैसे वाला कितना रुपया है, 25 पैसे वाला आपका कितना रुपया है, 7 रुपया है। याद रखिए 25 पैसे वाला 7 रुपया है, तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 4 कर देंगे, यानी कि 28। तो एक बात ध्यान दीजिए कि ये वाला जो है ये हमारा रुपया में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 30 रुपया है, 30 रुपया है, 11 रुपया है और 7 रुपया है। तो 7 रुपया है तो 25 पैसे के 7 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 28 होंगे, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्का होता है 25 पैसे का। वैसे ही अगर 11 रुपया है तो 1 रुपये में 2 50 पैसे का सिक्का होता है, तो 11 रुपये में कितना होंगे, 22 होंगे। तो इसी प्रकार से सिक्कों की संख्या आपको यहाँ पर दी गई है। मतलब हमने निकाल लिया है 30, 22 और 28। इसको हम काट देते हैं तो यहाँ आ जाता है 15, 11 और यहाँ पर आ जाता है 14। इन रेशियो में क्या है, सिक्कों की संख्या है। तो देखिए 15 और 11 कितना हो जाता है, भले 11 और 14 कितना होता है 25, और 25 और 15 कितना हो जाता है तो 40। तो 40 x बराबर हमारा कितना दिया गया है, 480। कुल सिक्का कितना है, 480। यही जो हमारा रेशियो आया है इसका, यही हमारा 480 सिक्कों के बराबर आता है। तो 40x बराबर कितना है, 480। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 480/40। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 12। हमें किसका कह रहा था, 25 पैसे। तो 25 पैसे कितना है, 14 है, यानी कि 14x है, यानी 14x। तो 14 गुने क्या करेंगे, 12। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 168। यानी कि हमारा 25 पैसे किसका, 25 पैसे वाला टोटल सिक्का कितना है, 168 है। देखिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो है रेशियो देखेंगे, और रेशियो और जो हमारा टोटल वैल्यू दिया है ये देखेंगे। यहाँ पर रेशियो देख रहे हैं तो ये हमारा कीमत में हमारा रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा किस में दिया गया है, कीमत में। और यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, सिक्का दिया गया है, सिक्का में वैल्यू दिया गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कीमत में दिया गया है इसको हम सिक्कों में बदल लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सिक्कों में बदल लेते हैं और इसके बराबर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। और उसी प्रकार इस टाइप का जो क्वेश्चन था तो इसमें हमारा रेशियो किस में, क्या चीज़ में दिया गया था, तो ये सिक्कों की संख्या में दिया गया था। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो है रेशियो को ही बदलते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें सिक्का दिया गया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 3, 2 और 5 दिया गया है। तो हम ये सिक्कों की संख्या को किस में बदलेंगे, वैल्यू, यानी कि रुपए में बदलेंगे, रुपए में बदलेंगे और ये हमारा 252 के बराबर करके सॉल्व कर देंगे। मतलब कि जो हमारा रेशियो दिया गया है वो हमारा टोटल के बराबर ही बदल